जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सासनी कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस लॉकडाउन के समय में मैं अपने YouTube चैनल सासनी कंपटीशन क्लासेस के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स की कंटिन्यूअस क्लास देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों इससे पहले मैं नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट 1 करा चुका हूं और आज पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू टॉपिक को कवर करूंगा और इसके बाद यूनिट डिजिट टॉपिक को भी कवर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं। प्लेस वैल्यू जिसे हम स्थानीय मान बोलते हैं। दोस्तों स्थानीय मान किस तरीके से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 मुझे प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले मुझे जैसे अंक 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे कि 7 के राइट में कितने अंक हैं। 7 के राइट में कितने अंक हैं? तो 7 के राइट में एक भी अंक नहीं है, इसीलिए 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। इसके बाद देखेंगे 6 की प्लेस वैल्यू। 6 की प्लेस वैल्यू, 6 के राइट में कितने अंक हैं? एक अंक है, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। इसके बाद 5 की प्लेस वैल्यू याद करनी है। इसी तरह से 5 के राइट में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। अब दोस्तों 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अंक 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 के राइट में कितने डिजिट? 3 डिजिट है, तो 3 पर 3 0 लगा दीजिएगा। तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। टाइम है ना, बहुत टाइम खिंच रहा है। हाँ तो दोस्तों 2 की प्लेस वैल्यू, इसी तरीके से 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20000। ठीक है दोस्तों, 7 की प्लेस वैल्यू 7 होगी क्योंकि 7 के राइट में कोई भी डिजिट नहीं है। इसी तरह से 6 की 60, 5 की 500 हो जाएगी और 3 की 3000। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्लेस वैल्यू का। देखिएगा 3 5 6 7 8, तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी? 8 हो जाएगी। 7 की प्लेस वैल्यू 7 और 70 और 6 की प्लेस वैल्यू 600 और 5 की प्लेस वैल्यू 5000। इसी प्रकार 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। आई होप दोस्तों प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। इसके बाद दोस्तों मैं प्लेस वैल्यू में एक सवाल और कराता हूं, जो दशमलव की संख्या में प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे 3 5 6 2 3 और यहां पर हमारा दशमलव है, तो इसमें दोस्तों प्लेस वैल्यू प्रत्येक अंक की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे कि दशमलव के लेफ्ट में प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम जस्ट जो 2 सवाल कराए उसी तरीके से, लेकिन दशमलव के राइट में जो डिजिट दे रखी है 6 2 3, इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे मुझे 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो देखेंगे पहले हम राइट में देख रहे थे, लेकिन अब हम लेफ्ट में देखेंगे, लेकिन दशमलव से पहले तक, बस यहां तक। तो देखेंगे 3 से पहले कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो 3 लिखेंगे और 2 अंक हैं, इसके आगे तो 2 0 लगा देंगे और दशमलव यहां पर लगा देंगे। इसे फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो कितना हो जाएगा? 3/2
1000। ओके, इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू इसी तरीके से 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 के लेफ्ट में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो ये हो जाएगी 2, एक 0 आ जाएगी, 0.02 हो जाएगी। और इसे फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिएगा 2/100। सिंपल भी कर सकते हैं दोस्तों इसे 1/50। इसके बाद 6 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 के लेफ्ट में कोई डिजिट है? दशमलव से पहले कोई डिजिट है? नहीं है, इसीलिए 6 की प्लेस वैल्यू 0.6 ही होगी और इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6/10। तो ये था प्लेस वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जातीय मान की। जातीय मान की बात करते हैं दोस्तों। जातीय मान, दोस्तों जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं और जातीय मान को देखो 4 नामों से जाना जाता है। जातीय मान और वास्तविक मान, अथवा प्रत्यक्ष मान, प्रत्यक्ष मान अथवा आंकिक मान। तो दोस्तों ये चारों नाम जातीय मान के ही हैं, समझ लीजिएगा। कभी का क्वेश्चन आंकिक मान पूछ लेता है, क्वेश्चन में प्रत्यक्ष मान पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने चारों नाम आपको बता दिए हैं। तो देखेंगे कि फेस वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2, 3, 5, 6। तो ध्यान रखना कि फेस वैल्यू दोस्तों नो चेंज, फेस वैल्यू अपरिवर्तित रहती है, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 6 की फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी और 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार 3 की 3 और 2 की 2 कर सकते हो दोस्तों। चलिए, ये टॉपिक था दोस्तों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट डिजिट। अगला टॉपिक है मेरा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, जिसे हम हिंदी में इकाई का अंक कहते हैं। तो दोस्तों इकाई का अंक होता क्या है, यूनिट डिजिट क्या होती है। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं कि 1, 2, 3, 5, इसमें दोस्तों बताइए कि यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है। जानते होंगे सभी कि कोई भी संख्या होती है और उसके लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर तो देखना आसान है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसके लिए मैं आपको जानकारी देता हूं। कि देखिएगा, इसके लिए 3 कंसेप्ट है। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए 3 कंसेप्ट हैं और इन 3 कंसेप्ट से यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से। पहला कॉन्सेप्ट है 0, 156। ये कोड है दोस्तों, 0, 156। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इन अंकों में से हो, दोबारा समझिएगा,
अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इन अंकों में से हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम होगा। कहने का मतलब अगर जैसे कहीं ये संख्या लिखी हुई है 3, 5, 6 की पावर 3, 3, 2, 1, तो यहां देखेंगे इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो वही मैं बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इस बॉक्स में से हो तो उसका इकाई का अंक क्या होता है दोस्तों, सेम वही आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं 3, 5, 5 की पावर 2, 2, 1, 3। इसमें मैं इकाई का अंक, तो दोस्तों देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 5, और किस बॉक्स से है, इस बॉक्स से। इस बॉक्स का रूल क्या कहता है कि अगर इस बॉक्स में से किसी संख्या का यूनिट डिजिट है तो उसका इकाई का अंक सेम ज्यों का त्यों आ जाता है। तो देखेंगे यहां पर इस बॉक्स से ही है 5, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा 3, 2, 1, 2 नहीं सॉरी 1 ले लो, और इस पे पावर कितनी भी ले सकते हो आप, 2, 2, 1, 3, 1। तो इसकी भी इकाई का अंक, इसकी का यूनिट डिजिट, हिंदी में इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में कितना है 1, तो इसी बॉक्स का रूल फॉलो करेगा, और ये बॉक्स का रूल फॉलो करेगा तो क्या कहता है ये वाला बॉक्स कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, समझ रहे हो। ऐसे ही 6 का हो गया, 5 का हो गया, 1 का हो गया, ऐसे ही 0 का हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे 0 से लेकर के 9 अंक तक होते हैं, तो इसमें हमने कितने डिजिट कवर कर लिए, 4 डिजिट कवर कर लिए, 0, 1, 5 और 6। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। दूसरा कंसेप्ट के लिए एक कोड है 2378। 2378 ये अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इनमें से है, इनमें से कोई अंक है, किसी संख्या का इकाई का अंक इनमें से है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि घात में भाग देंगे 4 का, और जो शेष बचे उसे घात मान लेते हैं। नोट करते चलना दोस्तों कि अभी अंक हमारे कहां तक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने अंक होते हैं। अभी हमने कौन कौन से अंक की बात कर ली थी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, 0, 1, 5 और 6। देखो 0 की बात की थी, 1 की बात की थी, 5 की बात की थी और 6 की। इन चारों पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था कि उसका यूनिट डिजिट सेम होगा। लेकिन अब बात करेंगे 2, 3, 7, 8 किस किस की, 2 की, 3 की, 7 की और 8 की बात करेंगे। तो ये रूल क्या कहता है कि घात में भाग देंगे 4 का, और जो शेष बचेगा उसे क्या मान लेंगे, घात मान लेंगे, और इसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे। चलिए इसके लिए क्वेश्चन लेता हूं 7 की पावर 105 में इकाई का अंक ज्ञात करो।
क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 की घात 105 में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखेंगे ये 7 कौन से बॉक्स से है, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट के बॉक्स से है। तो देखो 7 इसमें है और ये वाला बॉक्स का रूल क्या कहता है कि घात में भाग दे दीजिएगा 4 का। आप 4 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 4 का भाग दीजिएगा 105 में। चलिए देखे दिखाता हूं, 105 में 4 का दिया मैंने भाग, 2 बचे, 5 उतारे मैंने, इसके बाद 4 छिक्के 24, कितना शेष बच रहा है, 1। जो शेष बचता है उसे हम क्या मान लेते हैं, घात मान लेते हैं। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी, 1, और 7 की घात 1 का मान कितना होता है, 7। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 7। तो 7 की घात 105 में इकाई का अंक कितना निकल के आया, 7। समझ गए होंगे। इसी तरह से 7 की जगह पर अगर 3 होता तब भी हम भाग 4 का देते और जो शेष बचता उसे घात मान लेते। तो इन चारों अंकों पर यही वाला नियम फॉलो होगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे हैं, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब हमारे पास केवल 2 अंक बचे हैं, कौन कौन से, एक तो 4 बचा है और एक 9 बचा है। तो देखिएगा 4 के लिए क्या रूल है, अगर 4 की घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा। कितना होगा दोस्तों, इकाई का अंक 6 होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है कि 4 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और उसकी घात कितनी भी हो, उसमें घात को बस आपको क्या चेक करना है कि वो घात सम है या विषम। अगर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और अगर घात 4 की घात विषम है, विषम हो तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 ही होगा। याद रखना, विषम के लिए सेम होता है। तो अंक 4 के बाद हो गई। इसके बाद बात करेंगे अंक 9 की, कि 9 की घात सम हो तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। याद रखना, 9 की घात सम हो तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। और अगर 9 की घात विषम हो तो इकाई का अंक, विषम के लिए क्या सेम होता है, तो इकाई का अंक 9 होगा। दोस्तों आप याद रखना कि अगर 4 की घात सम है तो 6 होगा इकाई का अंक। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना है कि 4 की घात सम है तो 6 होगा और 4 की घात विषम है तो 4 ही होगा, सेम होगा। और इसी प्रकार से 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। अब आपके समझ में आ गया होगा तीनों कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूं यूनिट डिजिट से, जो आपको पूरी तरह से आप यूनिट डिजिट निकालना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। क्वेश्चन है पहला, 831 गुणा 342 गुणा 526 गुणा 231। ये क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, हम इतनी संख्याएं इन सबका आपस में गुणा नहीं कर सकते। गुणा करेंगे काफी टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा
लेंथी हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो सभी संख्याओं की यूनिट डिजिट आप पकड़ लीजिएगा। बस यहां से 1 इंटू मल्टीप्लाई लग रहा है तो आप मल्टीप्लाई लगाइएगा। यहां से क्या ले लेंगे, इसकी 2 इंटू इसकी कितनी ले लेंगे 6, यहां से 2 ले लिया, यहां से 6 ले लिया, और यहां से क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2 आ जाएगा, और 6 का 1 में करोगे तो 6 आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, 6 2 जा 12। तो देखेंगे 12 में यूनिट डिजिट कितनी है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2। यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल इस तरीके से है कि 3 की पावर 57 इंटू 125 की पावर 35 इंटू 89 की पावर 13 इंटू 4 की पावर 66 में यूनिट डिजिट निकालनी है दोस्तों। क्या निकालना है आपको, यूनिट डिजिट निकालनी है। तो देखिएगा सभी संख्याओं पर घातें लगी हुई हैं और मैं रूल्स आपको बता चुका हूं। तो देखिएगा यहां पे कितना है 3, तो 3 है। 3 के लिए रूल हमारा क्या कहता है कि घात में भाग दीजिएगा 4 का, घात में भाग दीजिएगा 4 का। तो 57 में मैं 4 का भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, और उसे हम क्या मान लेते हैं, घात मान लेते हैं। जो शेष बचता है उसे हम इस संख्या का क्या मान लेंगे, घात मान लेंगे। तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा तो 3 की घात 1 इंटू, अब यहां से इस संख्या का यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है। और मैंने आपको 0156 एक कोड बताया था, वो कोड क्या कहता है कि यूनिट डिजिट सेम होगी, तो 5 है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसके बाद 9 का रूल क्या बताया था, 9 का सम और विषम वाला बताया था आपको कि यहाँ पे 9 है, तो देखिएगा कि इसकी घात सम है या विषम, विषम है। विषम के लिए क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 के लिए भी सम और विषम बताया था, अगर घात सम हो तो 6 लेंगे और विषम हो तो 4 लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें 66 सम है, 66 सम है, तो कितना ले लेंगे, सम के लिए 6 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15 इंटू 9 6 जा 54। अब फिर से यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 4 जा 20, तो 20 में यूनिट डिजिट कितनी है दोस्तों, 0। ये यूनिट डिजिट होती है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही निकालनी है। तो कितनी हो गई यूनिट डिजिट, इसकी कितनी हो गई, यूनिट डिजिट हो गई 0। तो दोस्तों समझ में आ गया ये सवाल, एक बार रिपीट करता हूं। 3 की घात 57 है, 57 में 4 का भाग दीजिएगा, शेष बचेगा 1, और 3 की घात 1 मान लेंगे। फिर ऐसे ही 125 का रूल, 125 है लेकिन हमें 5 से मतलब है, और 5 0156 कोड से सेम आता है 5, तो सेम ले लेंगे। अब यहाँ पे डिजिट 9 है, 9 के लिए रूल सम और विषम वाला चेक कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे संख्या विषम है, घात विषम है, इसलिए 9 लेंगे। और ऐसे ही 4 की घात सम हो तो कितना लेते हैं, 6, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट कितना 0 निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक सवाल और कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे हम, देखिएगा। 592 की पावर 80 इंटू 1978 की पावर 60 में यूनिट डिजिट ज्ञात करो।
देखिएगा 592 की पावर 80 इंटू 1978 की पावर 60 में यूनिट डिजिट ज्ञात करो। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। इसके लिए कौन सा रूल फॉलो होता है कि घात में भाग दीजिएगा 4 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हम घात में 4 का भाग देंगे तो हमारा जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा और शेष शून्य बचेगा। जब भी से घात में 4 का भाग देने पर शेष शून्य बचे तब ऐसी स्थिति में हम घात को हटा देंगे और अपनी ओर से घात 4 मान लेते हैं। इसी तरह के से यहाँ पर भी इस घात को हटा देंगे और घात अपनी ओर से क्या मान लेंगे 4। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है 592 की पावर 4 इंटू 1978 की पावर 4। अब हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में यूनिट डिजिट कितनी 6 लिख लीजिएगा इंटू ऐसे ही 8 की पावर 4 तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 और ये कितना हो जाएगा 64 और इधर भी कितना हो जाएगा 64 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 16 और 6 का 6 में करोगे तब कितना आ जाएगा 6। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। अगर घात 4 से पूर्णतः विभाजित है तो हम घात को हटा देते हैं और अपनी ओर से घात 4 मान लेते हैं और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन है मेरा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगली वीडियो में हम इसका आपको सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।